राहुल गांधी क्या चीज बताओ, अब क्या है तो उसको बोलने आता नहीं, पहली चीज बताओ उसके पार्टी में राहुल क्या चीज में बताओ उसके बाद। आप उसकी भाषण देखा हो, राहुल का कोई कमिटमेंट, कोई गोल अचीवमेंट तो नहीं है देश के लिए। एटलीस्ट मोदी तो है ना, मोदी में तो एक तो है कि गोल है देश के लिए क्या करना है। मतलब भाषण अच्छा देते कोई भाषण की बात नहीं, वो काम करता है। राहुल गांधी बोलते कैसे आपने देखा, आपको क्या तो राहुल गांधी जब बोल ही नहीं पा रहे देश के लिए क्या सोचेंगे। धरने पर जो किसान बैठे हैं वो एमएसपी की गारंटी मांगते हैं। हम नहीं समझते कि लोकसभा चुनाव नजदीक हो और उस समय धरने पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। अगर 2-4 महीने पहले बैठते तो आज किसान आंदोलन उग्र और बड़ा रूप ले लिया। राहुल गांधी जी शिक्षित योग्य नेता हैं, वो माहौल बनाते भी हैं और माहौल बनाते बनाते अंतिम में कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं कि उनका पूरा बना बना माहौल बिगड़। जैसे क्या शब्द बोले? आने वाला चुनाव पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम कुछ रखते ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं रखते, इसलिए नो कमेंट। अच्छा, तो इंटरेस्ट मणिपुर क्यों नहीं? मणिपुर में आपको उसका वास्तविक पता है? आपका मैं नोटिस तो आपको बताओ, आपको क्या पता है मणिपुर के बारे में? आप बताइए। आप बताइए ना, मुझे तो पता है मणिपुर के बारे में क्या पता है आपको। आप ऐसे तो हमें बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाता है, आपको फैक्चुअल पता है आपको? आप बताइए। नहीं आप बताइए ना, क्यों नहीं जाती है? बताइए क्यों नहीं जाती है? अभी क्यों नहीं जा रही है? अभी क्यों नहीं जा रही? क्या सब हो रहा है अंडरग्राउंड में, सब काम हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो ऐसा है ना, देखो क्या होता है कि आदमी कभी भी जो हमारे इंडिया में है, जैसे यूपी हो गया, दिल्ली, इनकी खबर ज्यादा स्प्रेड होता है। तो फंस रही है कि नहीं, देखिए जमीनी हकीकत अलग है और इसी कमरे में बैठ के ट्वीट करना अलग बात है। जितने भी मतलब जिनके पास ईडी का समन जाता है या सीबीआई की जांच वगैरह होती है, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो हट जाती है। हाँ, ये आपका मुद्दा बहुत सही है। ये तो सर देखो ऐसा हर नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कैनॉट पैलेस में। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव जो है, चुनाव में बस 1 महीना ही बाकी रह गया है और ऐसे में राहुल गांधी जो है लगातार जो अपनी यात्रा से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो मतलब हिंदुत्व के नाम पर और कई अपनी योजनाओं के नाम पर लोगों का जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में हम यहाँ पे सीधा लोगों से जानेंगे कि किस की तरफ झुकाव रहने वाला है इस बार। सर क्या नाम है आपका? श्रीकांत त्रिपाठी जी, तो सर क्या लगता है इस बार चुनाव में कहाँ की हवा रहेगी? चुनाव में बीजेपी की हवा रहेगी, क्योंकि जो छोटे छोटे घटक दल हैं वो क्षेत्रीय बड़े बड़े दल के अभिशाप और घमंड के कारण टूटते जा रहे हैं। अच्छा। और जो सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय लोक दल का, किसानों का दल हम लोगों का माना जाता है। हम लोग सोनभद्र पूर्वांचल के रहने वाले हैं और पूर्वांचल में आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा आज भी है। और हम समझते हैं कि चौधरी जयंत सिंह के जो है गठबंधन में आने से सपा का भारी नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन का। लेकिन आपको क्यों लगता है कि मोदी सरकार क्यों आएगी, भाजपा मतलब क्यों आएगी? किन किन पायदानों पर वो खड़ी उतरी है, ये बताइए। नहीं, किन किन पायदानों पर खड़ी? अब देखिए, किसानों की जैसी बात हो तो किसानों के लिए काफी ऑफर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। जैसे सोलर पंप काफी सब्सिडी पर दिया जा रहा है। जो 2000 रुपए दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि, बड़े लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। जो छोटे मझोले किसान हैं, कामगार हैं, उनके लिए बहुत राहत देने का काम कर रहा है ये किसान सम्मान। अच्छा, किसान सम्मान निधि, मतलब जो किसानों के लिए बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। तो फिर धरने पे क्यों बैठे हैं किसान? धरने पर जो किसान बैठे हैं वो एमएसपी की गारंटी मांगते हैं। हम नहीं समझते कि लोकसभा चुनाव नजदीक हो और उस समय धरने पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। अगर 2-4 महीने पहले बैठते तो आज किसान आंदोलन उग्र और बड़ा रूप ले लिया। पहले भी तो बैठे थे। तो कहते हैं, किसान कहते हैं ऐसा कि हमें टरका दिया गया था, मतलब दिलासा देके कहा कि कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं करा। नहीं, दिलासा देके जो तीनों कानून की बात थी उन्होंने तो वापस दिया, लागू किया। एमएसपी की बात तो तब भी थी। वो एमएसपी की बात तब भी थी, अब भी है। अब देखिए, अब किसान जो किसानों के नेता माने जाते हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, योग्य हैं, शिक्षित हैं, चौधरी जयंत सिंह जी निश्चित रूप से किसानों के लिए कुछ न कुछ करेंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा हम लोगों के क्षेत्रीय किसानों को है। अच्छा, आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देश की बात करें तो देश में जैसा कि राहुल गांधी यात्रा अपनी निकाल रहे हैं तो कई लोगों का झुकाव वहां देखने को मिल रहा है। 30 सीटें ऐसी हैं जो पूर्वांचल की फंस रही हैं। पूर्वांचल की 30 सीटों का आप बताइए तो हम बताएं, हम लोग पूर्वांचल से ही हैं। अच्छा। कि फंस रही हैं कि नहीं। देखिए, जमीनी हकीकत अलग है और इसी कमरे में बैठ के ट्वीट करना अलग बात है। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत दूसरा, जैसे हमारा संगठन सपा है या जो भी पार्टियां हैं, धरातल पर किसी भी पार्टी ने जो है आंदोलन या किसान हित, कामगार हित या क्षेत्रीय हित के लिए जो है किसी भी दल ने, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और काम किया नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी शिक्षित योग्य नेता हैं, वो माहौल बनाते भी हैं और माहौल बनाते बनाते अंतिम में कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं कि उनका पूरा बना बना माहौल बिगड़। जैसे क्या शब्द बोले? जैसे इस समय देखिए, जब राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेताओं को या राष्ट्रीय पार्टियों को जातिवाद के बंधन में नहीं माना जा सकता। अच्छा। और वो केवल पीडीए की बात कर रहे हैं।
अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है केवल पीडीए ही उनको जिता देगा। उनको ये समझना चाहिए हर वर्ग हर समाज के कुछ न कुछ प्रतिशत हर दल में है, और पीडीए पीडीए चिल्लाने से ये सत्ता में इनकी पुनर्वापसी नहीं हो सकती। और हम तो समझते हैं अस्तांचल की ओर है सपा और कांग्रेस। लेकिन आपने जैसे कहा कि धर्म की राजनीति करते हैं सपा और कांग्रेस, तो यही तो बीजेपी के लिए भी बोलते हैं लोग कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। हमने धर्म की बात नहीं किया, धर्म तो धर्म, जाति की राजनीति। हाँ जाति की राजनीति खुलेआम ऐसे नहीं कोई करते। बताइए किस जात की राजनीति की हो बीजेपी ने। अब उन्होंने टारगेट लगाया जैसे राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी है। हमारे पूर्वांचल में कम समय में मुलायम सिंह जी के रिजीव में चौधरी अजीत सिंह ने जितना काम किया है 2-3 महीने में, हम नहीं समझते कि उतना काम जो है 2-4 साल में सपा ने किया है। यार हवा तो देख लो आप, जिस तरह से चुनाव में आजकल हो रहा है। चंडीगढ़ चुनाव देख लो किस तरह से, मतलब ईवीएम, हाँ ईवीएम छोड़ दो, चुनाव वाला जो था। हाँ वो चुनाव में वोट खराब की जा रही है वहाँ पे। मतलब शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। विपक्ष को तोड़ो फोड़ो और अपना बना लो नंबर। अच्छा, लेकिन तो विपक्ष में इतनी मजबूती क्यों नहीं है, वो टूट जा रही है? विपक्ष अभी बिखरा हुआ है और कमजोर को भाई 2 लाख ज्यादा ही लगती हैं, सभी मारते हैं, तो उनका भी यही हाल है। लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं आम जन के लिए। देखो काम तो बीजेपी ने भी किए हैं और पहले से भी काम होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी काम हुए हैं, पहले से होते आए हैं काम। तो बीजेपी कहती है कि रोजगार हमने दिया है। देखो रोजगार पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव है जो ये चलाया जाता है। समीकरण है, समीकरण के आधार पे बोला जाता है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। सभी कर रहे हैं यार, धर्म की राजनीति तो कौन नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है जब मस्जिद बनेगी अयोध्या में तो मोदी जी जाएंगे उद्घाटन में? ये तो मोदी जी को पता होगा। ये तो पूरे देश को पता था जब राम मंदिर बना था कि हाँ, मोदी जी जाएंगे। अब ये मस्जिद बनेगी, मोदी जी डिसाइड करेंगे वो जाएंगे या नहीं जाएंगे भाई। अच्छा हाँ पंकज मिश्रा जी, तो क्या लगता है मतलब आने वाले चुनाव में हवा कहाँ की रहेगी? आने वाला चुनाव पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम कुछ रखते ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, तो इसलिए नो कमेंट्स। अच्छा, तो इंटरेस्ट, नो कमेंट्स। अच्छा, तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? नो कमेंट्स। रोजगार के बारे में? आई एम नॉट। रोजगार कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है नहीं ना, मुद्दा है। फिर भी मैं आउट स्पोकन नहीं। अच्छा, सर राहुल गांधी जी को तो मजने में भी काफी समय लगेगा राजनीतिक आवेश में आने में, तो आपको ही पता है, सबको पता है। कांग्रेस उनकी यात्रा चल रही है जी, लेकिन जो उनकी यात्रा चल रही है तो लोग कह रहे हैं कि काफी कुछ तो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो फिर दिखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो दिखेंगे ही। अच्छा, लाख कोशिश करेंगे मोदी जी को घेरने का, पर लगता है मोदी जी की हवा है, मोदी जी जीतेंगे। तो क्या ऐसे मुद्दे रहे जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपका झुकाव जो है मोदी जी की तरफ, भाजपा की तरफ है? जो भी उनके मुद्दे हैं उस पर दिख रहा है, काम हो रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, तो लग रहा है कि हाँ चलो। हाँ, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बोलती है कि कंपैरिजन ऑफ अदर पार्टीज, जो प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, नेता जो भी आए हैं, उनसे तो बेटर काम चल रहा है, तो जो बढ़िया काम कर रहा है उसके साथ है। और अच्छा, लेकिन मोदी जी के जो पार्टी के लोग हैं वो खुद कहते हैं कि जो मनमोहन सिंह है उनसे बड़ा इकोनॉमिक्स कोई नहीं है। जब देश गरीबी में था तब वो अमीरी तक लेके आए। ज्ञान होना और प्रैक्टिकली काम करना दोनों में बहुत तो अंतर उन्होंने प्रैक्टिकली काम किया, देश का सोना जो रख के आए थे। मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, सर्टिफिकेट अपने घर में लेके घूम रहे थे, ग्राउंड लेवल पे तो देश के लिए कुछ नहीं किया। नहीं किया होगा, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं जो हमें जो दिख रहा है, तो हम तो वही बोलेंगे। लेकिन जो है विपक्ष का ये आरोप है कि जितने भी मतलब जिनके पास ईडी का समन जाता है या सीबीआई की जांच वगैरह होती है, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो हट जाती है। ये हाँ, ये आपका मुद्दा बहुत सही है। ये तो सर देखो, ऐसा हर पार्टी के टाइम पे होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जिस टाइम सरकार में होती है, लोग बोलते हैं कि हाँ भैया अब ईडी का छापा पड़ा है तो सरकार करवा रही है। अब ये कांग्रेस का पार्टी सरकार बना होता तब लोग बीजेपी वाले बोलते हैं, अब बीजेपी की सरकार बनी है तो जो दूसरे विपक्षी लोग पकड़े जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है। ये तो चलते रहता है, आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा है। आरोप प्रत्यारोप, ठीक है। मणिपुर में क्यों नहीं जा रही है बीजेपी? हाँ, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। आइडिया मतलब मणिपुर में जब कांड हुआ लड़कियों के साथ, तो उसके बाद बीजेपी का कुछ हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिला। नो कमेंट्स, आई हैव नो आइडिया। ओके, नो कमेंट्स। बहुत बढ़िया। सर आपका क्या नाम है? आपको देख रहा था, काफी उत्सुक हो रहे थे, बताइए। क्या बताएंगे? नाम बताइए सर। हाँ, मेरा नाम तेज। अच्छा,
तो क्या लगता है विकास किस हद तक हो रहा है और होगा आगे? विकास तो फिलहाल अच्छी हो रही है और अच्छे होने का है, क्योंकि मोदी का जो सपना है जो है वो काफी धीरे धीरे होते जा रहा है। जो किसी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने कर नहीं पाया, मोदी ने कर पाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी है, कांग्रेस जैसे के समय रोड नहीं थे, कांग्रेस के समय सीपी नहीं थे। नहीं सीपी की बात नहीं है ना, बहुत सारे। अब 3 तलाक देख लीजिए, किसी के दम में हिम्मत था कि जो कर पाएगा। 3 तलाक को जो मोदी ने करवा दिया, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 370 है। और बताइए। जी 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 बता रहा हूँ। बहुत सारे आपका पूरा नाम क्या है? तेज। आगे हाँ, तेज सनवार। और जीडीपी आपको पता है कितनी जीडीपी? नहीं, आप एक आप मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे हाँ, रहिए। बात कर रहे हैं। आपने बताया 3 तलाक। हाँ, आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग नहीं मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ। 3 तलाक से कुछ फायदा है आपको? मुझे भाई मुझे फायदा नहीं तो लेडीज के लिए फायदा है ना, ये स्वाभाविक चीज है ना। आप जी, बताओ जी, ना, ठीक है। इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं है। जी जो रूल है, रूल के चाहे हिंदू में भी होता है उसमें भी होता है, तो दोनों के लिए गलत था। जी 3 तलाक। अभी बताओ, आप चाहेगी अपनी बीवी को? जी हाँ, अगर आप चाहेगी कि 3 शादी, क्या बोलता है आपकी जो वाइफ, अगर आपके साथ कोई बोल दे तलाक, तो वो गलत बात है ना। इसे बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, जो चीज अच्छी चीज है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा तो जिसमें बीजेपी जो काम अच्छी की, तो उसका तो प्रशंसा करना चाहिए, जो सही बात है। लेकिन बीजेपी मणिपुर क्यों नहीं जा रही है? मणिपुर क्यों नहीं? मणिपुर में आपको उसका वास्तविक पता है? आपका, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, आपको बताओ। अच्छा, आपको तो क्या पता है मणिपुर के बारे में? आप बताइए। आप बताइए ना, मुझे तो पता है मणिपुर के बारे में। क्या पता है आपको? आप ऐसे तो हवा बोल देते हैं कि कुछ भी हो जाता है। आपको फैक्चुअल पता है आपको? हाँ, आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आप वहाँ से आप बीजेपी क्यों नहीं जाती है? बताइए क्यों नहीं जाती है? अभी क्यों नहीं जा रही है? अभी क्यों नहीं जा रही है? क्या सब हो रहा है अंडरग्राउंड में, सब काम हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? देखो ऐसा है ना, देखो क्या होता है कि आदमी कभी भी, जो हमारे इंडिया में है, जैसे यूपी हो गया, दिल्ली, इनकी खबर ज्यादा स्प्रेड होता है, क्योंकि ये मेन चीज है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ये कम होता है, लेकिन वहां भी काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। अच्छा। अब बात है कि अब देखो, बड़ी बड़ी जगह है, उसकी ज्यादा न्यूज में चर्चा रहता है। वैसे नहीं, हर जगह, छोटे जगह भी काम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अब लोग यूपी को ही बर्बाद कर देते हैं, यूपी में बहुत सारा चीज हो रहा है, ऐसे नहीं और जगह भी हो रहा है, यूपी बट में ये तो लाइमलाइट विकास किया हो जा रहा रहा है। वही कह रहा है, विकास भी हो रहा है। इससे पहले यूपी की बुरा, लोग कहता है कि सबसे ज्यादा वहां पे, जितने यूपी में ही सबसे बुरा काम होता है, ऐसे कोई नहीं, हर जगह होता है, बस उसको लाइमलाइट किया जाता है। अब डिपेंड करता है आप मीडिया किस तरह इसको ये किया जाता है, अलग बात है। हर जगह होता है सब चीज, तो ऐसे कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से वो सही काम कर रहे हैं। मोदी जी सरकार हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और हो रहेंगे तो हमारे देश विकसित होगा। और मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया वो भी होगा, जो जीडीपी उसने तो कमिटमेंट। राहुल गांधी को नहीं देखते प्रधानमंत्री? राहुल गांधी क्या चाहिए बताओ? अब क्या है तो उसको सिर्फ बोलने आता नहीं, पहले चीज बताओ। उसके पार्टी में राहुल क्या चीज में बताओ उसके बाद? आप उसके भाषण देखा हो, राहुल का कोई कमिटमेंट, कोई गोल अचीवमेंट तो नहीं है देश के लिए। एटलीस्ट मोदी तो है ना, मोदी में तो एक तो है कि गोल है देश के लिए क्या करना है। अच्छा, मतलब भाषण अच्छा देते हैं। नहीं, भाषण की बात नहीं, वो अभी काम आप कह रहे करता हैं कि है। राहुल गांधी बोलते कैसे आपने देखा, फिर कह तो रहे हैं। राहुल गांधी जब बोल ही नहीं पा रहे, देश के लिए क्या सोचेंगे? अच्छा भैया, आदमी अगर कोई किसी चीज को आपको लीड करना है, वो चीज आपको लीडिंग पावर जानना चाहिए ना आदमी के। कोई भी चीज का एक अच्छा जो चीज बनता है, उसके ऊपर लोगों को समझाने का तो आपको ही होना चाहिए, तभी तो उस पर काम होगा। और मोदी इसमें सक्षम है 100%। मोदी जी काम भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। वो बोल जो रहा है, कर भी रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है।